बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 3.1। उसके बेटे रिमेनिंग क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फंक्शंस, आल्सो फाइंड देयर डोमेन एंड रेंज। सबसे पहले बेटे इन क्वेश्चंस में हमने इनवर्स फाइंड आउट करना है क्वाड्रेटिक फंक्शन का। ये देखें पार्ट 1 इसका, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 3। ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन बेटे हमें गिवन है, इसका हमने क्या फाइंड आउट करना है, इनवर्स। इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोगों को ये जो फंक्शन है इसमें पहला स्टेप आपको क्या अडॉप्ट करना पड़ेगा कि आपने y को x से और x को y से रिप्लेस करना है। जितने भी क्वेश्चंस आपके पास, जितने भी पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 3 के, तमाम क्वेश्चंस में आप लोगों ने जब भी गिवन फंक्शन का इनवर्स फाइंड आउट करना है तो आप लोगों ने क्या करना है, y को x से और x को y से रिप्लेस करना है। चलिए बेटे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3। एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है बेटे, y के। ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमारे पास y है ये बेटे इक्वल होता है एफ ऑफ एक्स के। तो लिहाजा एफ ऑफ एक्स को लिखा जा सकता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3। पहला स्टेप क्या था कि आप लोगों ने y को x से और x को y से रिप्लेस करना है। जब हम ऐसा करेंगे तो उसके बाद आप लोगों ने इस इक्वेशन को y के लिए सॉल्व करना है, यानी कि आप लोगों ने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये देखिए बेटे, रिप्लेस कर लिया हम लोगों ने। ये -3 था, जब इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो बेटे ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ओके, ऊपर स्क्वायर है, दोनों तरफ बेटे क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ये बेटे कैंसिल आउट हो जाएगा, y आएगा आपके पास, इसके साथ लिखा जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट एक्स प्लस 3। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। लेकिन हमने क्या करना है, इनवर्स फाइंड आउट करना है। जब आप y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो हमें मालूम है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये भी मैंने ऊपर बताया आप लोगों को कि y किसके इक्वल होता है बेटे, एफ ऑफ एक्स के। तो जब ये जो हमारे पास f है, इसको जब लेफ्ट हैंड साइड पर बेटे हम शिफ्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, इनवर्स। ये बन जाएगा y इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स। जब हम, क्योंकि इनवर्स ही तो फाइंड करना है हम लोगों ने, जब इनवर्स फाइंड कर लेंगे तो उसके बाद दोबारा फिर आप लोगों ने क्या करना है, वापस क्वेश्चन की तरफ चले जाना है, y को x में रिप्लेस कर देना है और x को y के साथ। जब हम ऐसा कर लेंगे तो y की वैल्यू, ये देखिए हमारे पास ये है यहाँ पर, तो y की वैल्यू यहाँ पर पुट करें, प्लस माइनस अंडर रूट एक्स प्लस 3। अब हमने देखना ये होता है कि हमें क्वेश्चन में कंडीशन क्या गिवन है, x लेस देन 0 मीन नेगेटिव। तो लिहाजा हम y की वैल्यू बेटे कौन सी पिक करेंगे, नेगेटिव, पॉजिटिव को इग्नोर करेंगे। तो ये हमारे पास इन्वर्स आ गया। उसके बाद हमने डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी होती है। ये जो कंडीशन आपको गिवन होती है यहाँ पर, ये एक्चुअल डोमेन ही होती है आपके पास। डोमेन क्या होती है, इनपुट वैल्यूज़, यानी कि गिवन फंक्शन में 0 पुट करें, जो हम पुट करेंगे वो डोमेन है आपके पास, और ये वैल्यू पुट करने के बाद जो आंसर आपके पास आएगा वो बेटे क्या है, रेंज। तो डोमेन और रेंज हमने इनवर्स फंक्शन की फाइंड आउट करनी है। इससे पहले कि हम इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड आउट करें, हम पहले फंक्शन की डोमेन रेंज फाइंड आउट कर लेते हैं। ये कंडीशन, यही वैल्यू हमने 0 पुट करनी है ना, जो हम पुट करते हैं वो हमारे पास क्या होती है, डोमेन। ये भी हम इस फंक्शन की डोमेन फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये एक इक्वल का साइन होगा बेटे। अच्छा, इंटरवल बेटे आपके पास दो तरह के होते हैं इंटरवल। एक होता है बेटे ओपन, ये जो पैरेंथेसिस हैं यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट्स, इसमें लिखा जाए तो हम कहते हैं ये ओपन इंटरवल है, और अगर ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हों आपके पास तो इसको हम कहते हैं क्लोज इंटरवल। और एक और बात कि ये आपने याद रखनी है कि ये हमारे पास रियल लाइन है। इसको रियल लाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि इस लाइन के ऊपर रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो लिहाजा ये क्या है आपके पास, रियल लाइन। 0 के राइट साइड पर हम पॉजिटिव नंबर्स लेते हैं, जबकि 0 के लेफ्ट साइड पर नेगेटिव नंबर्स लेते हैं। तो ये जो बेटे हमारे पास होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या है, रियल नंबर्स में बेटे एओर्टा के अलावा, यानी कि कम्प्लेक्स नंबर्स के अलावा दुनिया के तमाम नंबर्स रियल नंबर्स में आते हैं। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स की इंटरवल फॉर्म जो है वो हमेशा ये होती है आपके पास। ये जो एंड पॉइंट्स है रियल लाइन के, -इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये होती है। लेकिन एक बात का ख्याल रखना आप लोगों ने कि सेट ऑफ रियल नंबर्स के लिए जो हमारे पास इंटरवल होता है वो हमेशा ओपन होता है। या दूसरे लफ्ज़ों में यूँ याद रखें कि ये जो रियल लाइन के एंड पॉइंट्स होते हैं ये हमेशा आपने क्या रखने हैं, ओपन।
ये इस बात का जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। चलिए बेटे, हमने गिवन फंक्शन की डोमेन फाइंड आउट करनी है। डोमेन क्या थी? x लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि 0 पुट करें। जो हम पुट करते हैं वो क्या होती है? डोमेन। 0 पुट करें बेटे, ये 0 आ गया आपके पास, ज़ाहिर है ये डोमेन ही है, जो हम पुट करेंगे वो डोमेन में आ जाएगा। x लेस देन 0, लेस देन 0 से मुराद ये होता है कि ये 0 इस तरफ, -1 -2 -3। लेस देन 0 से मुराद ये होता है कि हम किस तरफ मूव कर रहे हैं? नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ। तो लिहाजा आपके पास जो डोमेन है ये हम 0 से किस तरफ मूव कर रहे हैं? नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ। तो मैंने कहा था कि ये जो रियल लाइन है उसके एंड पॉइंट्स को हमेशा क्या रखना है? ओपन। ये देखें यहाँ पर इक्वल का साइन है ना बेटे, अगर इक्वल 0 के नीचे क्या है? इक्वल। 0 हमने बेटे, ज़ाहिर है 0 क्या है आपके पास? इनपुट वैल्यू है ना, तो इनपुट वैल्यू क्या है? डोमेन। अगर इक्वल का साइन होगा तो फिर आप लोगों ने ये जो है 0 इसको क्लोज रखना है, जबकि एंड पॉइंट तो ये आपको बता दें कि हमेशा क्या रखना है? ओपन। अगर यहाँ इक्वल का साइन ना होता तो फिर आपने 0 के अराउंड भी ओपन इंटरवल रखना था। ठीक है बेटे। अब रेंज हमारे पास क्या है कि गिवन फंक्शन में ये जो फंक्शन है हमारे पास, इसमें 0 पुट करें। 0 पुट करने से जो आंसर आता है वो आपके पास क्या है? रेंज। ये बेटे हमारे पास गिवन फंक्शन था x² - 3, इसमें बेटे 0 पुट करें तो आंसर आएगा -3। ओके, ये आपके पास क्या है? रेंज। अब ये देखें कि यहाँ पर इस केस में हमने लिखा कि 0 जो है वो मूव कर रहा है किसकी तरफ? नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन क्या थी? x लेस देन 0, लेस देन 0 से मुराद ये है -1 -2 सो ऑन -इन्फिनिटी। अब इस केस में हमने ये देखना है कि कंडीशन हमारे पास ये थी x लेस देन 0, यानी कि 0 से लेस नंबर पुट करके हम देखते हैं हमारे पास आंसर्स क्या आते हैं। ये देखें बेटे, इसी फंक्शन में जब हम -1 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -2, -2 पुट करेंगे 1 आएगा, -3 पुट करेंगे तो आंसर 6, -4 पुट करेंगे तो आंसर 13 आएगा। क्योंकि हमने क्या करना था इस केस में, उसमें ये कहा था कि आपके पास जो x है वो लेस देन क्या होना चाहिए? इक्वल टू 0 या फिर लेस देन 0। तो ये देखें लेस देन 0, -1 -2 -3 -4, ये वैल्यू बेटे हमने पुट करके देखी तो हमने देखा कि हमारा आंसर मुसलसल इंक्रीज हो रहा था इसमें, यानी कि पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ हम मूव कर रहे हैं। तो लिहाजा हम कहेंगे ये जो -3 है, ये जो -3 ये आपके पास ज़ाहिर है क्लोज आएगा यहाँ पर इंटरवल, और एंड पॉइंट आपके पास हमेशा क्या आएगा? ओपन। तो हम पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रहे हैं ना, तो लिहाजा यहाँ पर पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगा। जब हमने बेटे 0 पुट किया तो हमारे पास आंसर आ गया -3। मसला इसका था कि हमने देखना ये है कि आया कि हम पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रहे हैं या फिर नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ। ये जो हमारे पास एंड पॉइंट्स होते हैं ये हमने या तो पॉजिटिव लिखना होता है या फिर नेगेटिव। फिर हमने क्या किया कि इस कंडीशन को इस्तेमाल करते हुए हमने देखा कि लेस देन 0 जब हमने वैल्यूज पुट की तो हमें पता चला कि ये तो मुसलसल हम पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, लिहाजा हमने यहाँ पर पॉजिटिव इन्फिनिटी लिख लिया। ठीक है, और 0 पुट करने से आंसर क्या आया था? -3। तो यही रेंज होता है। जब आंसर आ जाए तो फिर उसके बाद हमने देखना ये होता है कि आया कि हम पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रहे हैं या फिर नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ। इस केस में ये जो कंडीशन थी हमारे पास x लेस देन 0, इससे मुराद ये था कि नेगेटिव नंबर्स पुट करने थे। तो जब हमने नेगेटिव नंबर्स पुट किए तो हम मुसलसल इसका आंसर क्या आ रहा था? बढ़ते जा रहे थे किसकी तरफ? 1 6 13 आगे सो ऑन, यानी कि पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। तो लिहाजा यहाँ पर पॉजिटिव इन्फिनिटी आ गई। ये तो हमारे पास थी डोमेन और रेंज गिवन फंक्शन की, लेकिन हमने डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है किसकी? इनवर्स फंक्शन की। तो अब क्या करें? ये जो आपके पास गिवन फंक्शन था, गिवन फंक्शन की डोमेन ये थी और रेंज आपके पास ये थी ना, लेकिन चूंकि हमने किसकी फाइंड आउट करनी है? इनवर्स फंक्शन की। इनवर्स फंक्शन के केस में क्या होगा? जो आपकी रेंज है बेटे वो बन जाएगी डोमेन, और जो आपकी डोमेन है वो क्या बन जाएगी? रेंज। आई होप आप क्लियर होंगे। आगे देखिए बेटे पार्ट नंबर 2, f(x) इज इक्वल टू x² + 6x + 4। अब इसका सबसे पहले गिवन फंक्शन की हमने इनका इन्वर्स बेटे फाइंड आउट करना है। f(x) बेटे किसके इक्वल होता है? y के। तो y इज इक्वल टू x² + 6x + 4। जब हम इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं तो हमने पहला स्टेप क्या करना होता है कि y को x से और x को y से रिप्लेस करना होता है। जब हम ऐसा कर लेंगे तो उसके बाद हमने इस इक्वेशन को y के लिए सॉल्व करना होता है, यानी कि आपके पास y की वैल्यू आए, यानी कि y के लिए सॉल्व करना होता है। चलिए बेटे अब y के लिए सॉल्व करेंगे। इसको हम क्या करेंगे? ये जो x है बेटे इसको इस तरफ शिफ्ट किया तो ये क्या हो गया? नेगेटिव। ये आएगा y² + 6y + 4 - x। तो ये बेटे आपके पास थी।
जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ इसको कंपैरिजन करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आएगी 1 और b की वैल्यू बेटे क्या होगी 6 और c की वैल्यू आपके पास आएगी 4 माइनस एक्स। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हमारे पास फार्मूला है, क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है हमारे पास वो क्या है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac स्क्वेयर रूट ओवर 2 है। इसमें बेटे a b और c की वैल्यू पुट करने के बाद ये यहाँ पर, ये तो आपने मैट्रिक क्लास में भी सीखा, पुट करने के बाद आपके पास जो फाइनल आंसर बेटे आएगा इसका वो ये देखिए, यहाँ से 4 और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 बेटे यहाँ से कामा ले लेंगे, फिर ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो y की ये वैल्यू आई हमारे पास। ओके, उसके बाद चूंकि हमने इन्वर्स फाइंड आउट करना है तो हमें मालूम है कि ये जो एफ ऑफ एक्स है किसके इक्वल होता है y के, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। f को जब शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर तो ये बेटे क्या बन जाएगा इन्वर्स, तो ये आ गया f इन्वर्स y इज इक्वल टू x। तो जब हम ऐसा कर लेंगे, जब हमें इन्वर्स फॉर्म हासिल हो जाएगी तो हमने y को x से और x को y से रिप्लेस करना है। अब यहाँ पर बेटे हमने y की जो वैल्यू हमारे पास आई हो यहाँ पे पुट कर देंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू कंडीशन। कंडीशन क्या थी, x लेस देन -3, यानी कि हमने -3 से लेस देन क्या मतलब -4 -5, यानी कि नेगेटिव वैल्यू यहाँ से हमने बेटे पिक करनी है y की, अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमने यहाँ पे लिखना होता है। ये तो आ गया आपके पास इन्वर्स। उसके बाद बेटे हमें चाहिए थी इसकी डोमेन और रेंज। आपकी आसानी के लिए पहले हमने जो गिवन फंक्शन है उसकी डोमेन और रेंज फाइंड आउट कर लेते हैं। कि जो आपके पास कंडीशन होती है, यानी कि इस क्वेश्चन में आप लोगों ने क्या पुट करना है -3, जो हम पुट करते हैं वो आपके पास क्या होता है डोमेन, यानी कि ये कंडीशन ही डोमेन होती है आपके पास। x लेस देन -3, यानी कि -3 तो इसमें पहले पुट करें ना -3 पुट करने से जो आंसर आएगा वो आपके पास रेंज होगा। लेकिन हम देखना है कि हम मूव किस तरफ करते हैं। x लेस देन -3 से मुराद ये है -3 -4 -5 -6 किस तरफ मूव कर रहे हैं, नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ। तो लिहाजा एंड पॉइंट पे बेटे क्या आएगा नेगेटिव इन्फिनिटी, और यहाँ पे -3 से लेस वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। अब चूंकि जो गिवन कंडीशन थी x लेस देन -3 था ना, इक्वल का साइन नहीं था ना, अगर इक्वल का साइन ना हो तो फिर आप लोगों ने 3 को भी क्या रखना है ओपन। तो एंड पॉइंट तो हमेशा ही ओपन रखे जाते हैं, ठीक है। ये था हमारे पास x लेस देन -3, यानी कि नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रहे थे। तो इनपुट वैल्यू क्या होती है बेटे डोमेन, और यही -3 हम पुट करेंगे गिवन फंक्शन में। तो गिवन फंक्शन में पुट करने के बाद आंसर आ गया -5, तो ये बेटे रेंज है। बस हमने देखना ये होता है कि आया कि हम किस तरफ मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ या नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ। हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो हमें कंडीशन यहाँ पे गिवन है x लेस देन -3, यानी कि -3 से लेस वैल्यूज पुट करने के बाद हम देखते हैं कि हम किस तरफ मूव करते हैं। कोई आप 2-3 वैल्यू पुट कर लिया करें, जैसे यहाँ पर ये हमारे पास फंक्शन था, ये पार्ट नंबर 2 है आपका। तो लेस देन 3 से मुराद जब हमने -3 पुट किया तो आंसर क्या आया था -5। ये देखिए क्वेश्चन में, ये देखिए जब हमने -3 पुट किया तो आंसर क्या आया था बेटे -5। तो फिर चूंकि कंडीशन क्या थी x लेस देन -3, x लेस देन -3 से वैल्यूज बेटे लेते जाएं। जब हम -3 पुट किया तो आंसर आया -5, फिर -4 पुट किया तो आंसर -4 आ गया, -5 पुट करने से -1 किसमें, इसमें गिवन फंक्शन में। फिर उसके बाद जब -6 पुट किया तो आंसर 4 आ गया, -7 पुट किया तो आंसर क्या आएगा, इसमें पुट करने के बाद 9 आएगा। तो ये देखिए हम मुसलसल बड़े नंबर्स की तरफ बढ़ रहे हैं, -5 -4 -1 4 9 आगे सो ऑन पॉजिटिव इन्फिनिटी। यानी कि -3 पुट करने से आंसर ठीक है -5 आ गया, लेकिन हाँ उसके बाद हमें देखना है कि किस तरफ मूव कर रहा है। जिस तरफ मूव करेंगे एंड पॉइंट हमने वो लिखना था, हम मूव कर रहे थे पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, तो लिहाजा यहाँ पर क्या आएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी, और एंड पॉइंट्स हमेशा क्या रखे जाते हैं ओपन। अब ये -5 इसको ओपन इसलिए रखा गया क्योंकि हमें जो फंक्शन गिवन था उसमें जो कंडीशन थी उसमें ये थी इक्वल का साइन होगा तो फिर हम क्लोज इंटरवल यूज करते हैं, अगर इक्वल का साइन ना हो तो फिर हम क्या यूज करते हैं ओपन इंटरवल। चलें बेटे, ये तो हमारे पास आंसर आया डोमेन और रेंज गिवन फंक्शन की। तो हमने इन्वर्स फंक्शन की बेटे फाइंड आउट करनी है, तो जो रेंज है वो बेटे डोमेन बन जाएगी, और जो आपकी डोमेन है वो क्या हो जाएगी इन्वर्स के केस में रेंज। तो ये था बेटे पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 3, ये बेटे फंक्शन है, हमें गिवन फंक्शन है, यहाँ पर हमने इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है। एफ ऑफ एक्स बेटे किसके इक्वल है, वाई के, y इज इक्वल टू x² -8x प्लस
11। जब आप y के इक्वल पुट करेंगे तो पहला स्टेप आपके पास क्या था कि y को x से और x को y से रिप्लेस करना है। जब हम रिप्लेस कर लेंगे तो इस इक्वेशन को y के लिए सॉल्व करना है, यानी कि हमारे पास हमने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। चलें बेटे, x बेटे इस तरफ क्या हो जाएगा, -2y² -8y प्लस 11 माइनस एक्स। यहाँ से बेटे a की वैल्यू आएगी आपके पास 2 और b की वैल्यू आएगी -8 और c की वैल्यू आएगी 11 माइनस एक्स। तो y इज इक्वल टू बेटे क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर y इसलिए यूज़ किया गया, वो इसलिए हमें y वेरिएबल में ये जो हमारे पास इक्वेशन है, कौन से वेरिएबल यहाँ पर है, ये y वेरिएबल है, इसलिए यहाँ पर y यूज़ करेंगे। चलें बेटे, -b प्लस -b² -4ac √/2 है। यहाँ पर बेटे a b c की वैल्यू पुट करेंगे, तो पुट करने के बाद ये सोल्यूशन बेस का सोल्यूशन तो बेटे अब बहुत आसान है, ये आप लोगों ने खुद ट्राई करना है, ये आपके सामने रख दिया गया है। तो ये बेटे इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास जो रिजल्ट आएगा y का, वो ये आएगा आपके पास प्लस माइनस, ये आपके पास वैल्यू आ गई। जब y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो उसके बाद हमें मालूम है कि y किसके इक्वल होता है बेटे, f(x) के f को शिफ्ट करें लेफ्ट हैंड साइड पर, ये इन्वर्स बन जाएगा। जब इन्वर्स फॉर्म हमें हासिल हो जाएगी तो हमने y को x से और x को y से रिप्लेस कर देना है, तो ये हमारे पास इन्वर्स आ जाएगा। अब y की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये प्लस में भी है और माइनस भी है। कंडीशन देखें यहाँ पर क्या है, x > 2 मतलब पॉजिटिव नंबर्स, तो लिहाजा हम यहाँ पे y की वैल्यू पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू बेटे ले लेंगे। तो डोमेन और रेंज हमने फाइंड आउट करनी है। डोमेन आपके पास मैंने कहा यही कंडीशन डोमेन होती है, ये वैल्यू हमने पुट करनी होती है। तो 2 इक्वल का साइन आ जाएगा, तो फिर 2 को हमने क्या करना है, ये देखें क्लोज, क्या करना है क्लोज। >2 से मुराद ये है पॉजिटिव नंबर्स 3 4 5 6 सो ऑन पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो हम किस तरफ मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, और एंड पॉइंट्स में क्या रखने हैं, ओपन। तो रही बात इनकी, ये ओपन भी हो सकते हैं और क्लोज भी। अगर इक्वल का साइन होगा तो हम 2 जो है वो यहाँ पर इंटरवल यूज़ करेंगे क्लोज का साइन यूज़ करेंगे। अगर इक्वल का साइन ना हो तो फिर इसको भी क्या रखेंगे, ओपन। चलें बेटे, अब जो है 2 पुट करें इस गिवन इक्वेशन में, तो 2 पुट करने के बाद जो आंसर आएगा वो बेटे आपके पास क्या होगी, रेंज। ये 2 पुट करने के बाद फंक्शन में बेटे आंसर आ गया 3। अब हमने देखना है ये है किस तरफ मूव कर रहे हैं। तो पॉजिटिव के केस में हमें ज़रूरत नहीं होती, जिस तरह लेस दैन के केस में हमने जो फर्स्ट 2 पार्ट्स किए वहाँ पर कंडीशंस लेस दैन की यूज़ हुई। तो लेस दैन के केस में हमें मुख्तलिफ वैल्यूज़ जो है पुट करने के बाद हमने चेक करना होता है कि आया हम किस तरफ मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ या फिर नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ। लेकिन पॉजिटिव के केस में हमें ज़रूरत पेश नहीं आती, वो इसलिए इससे मुराद ये है कि x > 2। ज़ाहिर है जब पॉजिटिव नंबर पुट करेंगे तो यकीनन है भी ग्रेटर दैन वैल्यूज़ आपके पास। x > 2 से मुराद 3 4 5 6 7। इसका मतलब जब हम इससे बड़ी वैल्यूज पुट करेंगे तो आंसर हमारे पास हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो लिहाजा ये देखें हमने पॉजिटिव इन्फिनिटी यहाँ पर लिख लिया। तो ये थी हमारे पास डोमेन और रेंज। तो लेकिन हमने इन्वर्स की फाइंड आउट करनी है, तो जो रेंज है बेटे वो डोमेन बन जाएगी और जो डोमेन है वो इन्वर्स फंक्शन क्या हो जाएगी, रेंज। तो ये था बेटे पार्ट नंबर 3। इसी तरह पार्ट नंबर 4, ये गिवन फंक्शन है बेटे, इसमें भी आप लोगों ने क्या करना है, इन्वर्स फाइंड आउट करना है और डोमेन और रेंज। ये बेटे y को रिप्लेस करें x के साथ और x को y के साथ। ये y कहाँ से आया, f(x) किसके इक्वल होता है, y के। तो जब हम रिप्लेस कर लेंगे y को x के साथ और x को y के साथ, तो फिर आप लोगों ने इस इक्वेशन को बेटे y के लिए सॉल्व करना होता है, आपने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलें बेटे, ये x बेटे इस तरफ चलें, इसको रिप्लेस कर दिया गया, तो 3y² - 2 + 6। ये x बेटे जब इस तरफ आएगा तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो लिहाजा हमारे पास a की वैल्यू आई 3, b की वैल्यू बेटे -2 और ये आपके पास c की वैल्यू है 6 - x। क्वाड्रेटिक फार्मूले में बेटे जब ये वैल्यूज पुट करेंगे तो पुट करने के बाद हमारे पास y की बेटे ये वैल्यू फाइनल हमें हासिल होगी। जब y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो उसके बाद हमें मालूम है कि y किसके इक्वल होता है, f(x) के। f को शिफ्ट करें लेफ्ट हैंड साइड पर, तो ये बेटे क्या बन जाएगा, इन्वर्स। जब हम इन्वर्स फॉर्म गेन कर लेते हैं तो उसके बाद हमने y को x से और x को y से रिप्लेस करना होता है। ये तमाम क्वेश्चंस में इन्वर्स के केस में जब हम ऐसा कर लेंगे तो y की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करनी है, ये है हमारे पास। लेकिन हम कंडीशन देखेंगे हमारे पास क्या है, x > 5, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू जो है वो हम कंसिडर करेंगे। ये देखें पॉजिटिव वैल्यू बेटे आप लोगों ने ले लेनी है। अब हमने डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी थी। ये क्या था, x > 5, यानी कि 5 पुट करने से जो आंसर आएगा वो रेंज है। तो जो पुट करते हैं वो हमारे पास क्या होती है, डोमेन। >5 से मुराद ये है कि हम किस तरफ मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। ये तो आ गई डोमेन। 5 पुट करें, 5 पुट करने से आंसर आ गया 71। तो ज़ाहिर है
पॉजिटिव नंबर्स पुट करेंगे इसमें 5 6 7 8 9 10 सो ऑन, तो आपके पास ज़रा वैल्यू बढ़ती जाएगी। ये हमने 5 पुट किया तो क्या है 7। बस ये बेटे आप याद रखेंगे पॉजिटिव के केस में x ग्रेटर देन 5 से मुराद ये है कि हम किस तरह मूव करते हैं, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, तो लिहाजा यहाँ पर पॉजिटिव इन्फिनिटी आ जाएगी। 71 क्या है, जो हमने 5 पुट करने से जो आंसर आएगा वो आपके पास क्या होती है, रेंज। लेकिन हमने इन्वर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है, तो लिहाजा ये जो डोमेन है बेटे ये रेंज बन जाएगी इन्वर्स फंक्शन की, और रेंज जो है वो क्या बन जाएगी, सॉरी जो फंक्शन की रेंज है वो डोमेन बन जाएगी। ये हमारे पास रेंज थी, डोमेन बन गई, और जो डोमेन है वो बेटे क्या बन जाएगी, रेंज। पार्ट नंबर 5, एफ ऑफ एक्स इक्वल 2 इंटू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 1। एफ ऑफ एक्स बेटे वाई के इक्वल होता है। पहला स्टेप क्या था, वाई को बेटे एक्स से रिप्लेस करना है। जब हम इसको रिप्लेस कर लेंगे तो हम ये अभी वाई के लिए वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, वाई के लिए। तो ये बेटे प्लस था, क्या हो गया -2 इंटू वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये 2 बेटे इधर डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, डिवाइड। तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू आएगी वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर है, दोनों तरफ बेटे स्क्वायर रूट ले लें, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, वाई माइनस 3 आएगा, तो इसके साथ आ जाएगा प्लस माइनस। ये -3 है बेटे, जब राइट हैंड साइड पे इसको शिफ्ट करेंगे ये माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये आ गई हमारे पास y की वैल्यू। जब हम y की वैल्यू गेन कर लेते हैं तो उसके बाद हमने इन्वर्स फंक्शन फाइंड आउट, चूँकि इन्वर्स फंक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं तो लिहाजा हमें मालूम है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो f को बेटे इस तरह जब शिफ्ट करेंगे ये इन्वर्स बन जाएगा। जब हम इन्वर्स फॉर्म गेन कर लेते हैं तो y को x से और x को y से रिप्लेस करना है। और यहाँ पर अब y की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अब कंडीशन में हमें ये गिवन थी x ग्रेटर देन 3, इट मीन्स ये है कि आपने पॉजिटिव वैल्यू जो है वो पिक करनी है। ये देखें ये हमारे पास इन्वर्स फंक्शन आ गया। अब हमने बेटे इसकी डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है। डोमेन क्या है हमारे पास, वही जो हम यहाँ पर पुट करेंगे x ज़्यादा ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यानी कि 3 पुट करने से जो आंसर आएगा वो रेंज है। जो पुट करते हैं वो क्या होती है, रेंज। लिहाजा 3 आपके पास क्या है, रेंज। कहाँ किस तरह मूव करें, ग्रेटर देन 3, 4 5 6 7 सो ऑन, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। 3 से हम मूव कर रहे हैं पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। एंड पॉइंट हमेशा ओपन रखना है। इसको क्लोज इसलिए रखा गया है इस पॉइंट को क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन था। ये देखें इक्वल का साइन होगा तो क्लोज, अगर इक्वल का साइन ना हो तो फिर आपने ओपन रखना है इसको। लेकिन चूंकि यहाँ पर इक्वल का साइन था तो लिहाजा हमने इसको क्या कर लिया, 3 को क्लोज, और एंड पॉइंट हमेशा क्या होते हैं, ओपन। चलें बेटे, उसके बाद 3 हमने गिवन फंक्शन में पुट करना है। पुट करने के बाद जी हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1। जो आंसर है वही बेटे क्या होता है आपके पास रेंज। चूंकि हमारे पास जो कंडीशन थी वो ये थी x ग्रेटर देन 3, मतलब पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रहे हैं, तो लिहाजा हम यहाँ पर पॉजिटिव इन्फिनिटी जो है वो लिखेंगे, और एंड पॉइंट हमेशा क्या रखना है, ओपन। हमें ये तो थी हमारे पास डोमेन और रेंज गिवन फंक्शन की। तो हमें इन्वर्स की चाहिए, ये हम पहले भी बता चुके हैं कि इन्वर्स के केस में जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगी और डोमेन क्या हो जाएगी, रेंज। लास्ट पार्ट बेटे आपके लेक्चर का। अब ये देखें यहाँ पर फिर कंडीशन लेस देन की आ गई है। जब लेस देन की आ जाए तो फिर हम देखते हैं क्या करना है। चलिए बेटे पहले क्वेश्चन को देखें। एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, वाई के। तो ये आपके पास बेटे वैल्यू आ गई इसकी, ये जो हमें गिवन फंक्शन था। वाई को एक्स से रिप्लेस करें और एक्स को वाई के साथ रिप्लेस करें। जब हम ऐसा करेंगे तो इस इक्वेशन को हमने वाई के लिए सॉल्व करना है। ये माइनस है बेटे, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ से हमें ये हासिल होगा। -3 मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या होगा, डिवाइड। दोनों तरफ बेटे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई करने के नतीजे में हमारे पास ये वैल्यू आएगी। और ये देखें यहाँ पर क्या है, ये नेगेटिव साइन, इसको बेटे यहाँ पर लिख लें, ठीक है, इस जगह पर। अच्छा, कहीं भी लिख लें, ऊपर लिख लें, नीचे लिख लें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये y की वैल्यू बेटे हमारे पास आ गई। हमें मालूम है कि y किसके इक्वल है, f ऑफ x के। तो हमें इन्वर्स चूंकि फाइंड आउट करना है, तो y इस तरफ आगे इन्वर्स बन जाएगा। y इन्वर्स y इज इक्वल टू x, y को बेटे रिप्लेस करें x के साथ और x को y के साथ। जब आप इन्वर्स फॉर्म गेन कर लें उसके बाद आप लोगों ने रिप्लेस करना होता है y को x के साथ और x को y के साथ। अब y की वैल्यू हमने पिक करनी है, लेकिन कंडीशन क्या थी, लेस देन। ठीक है जी, लेस देन का मतलब यह है कि नेगेटिव वैल्यू आप लोगों ने लेनी है। ये देखिए ये हमारे पास बेटे नेगेटिव वैल्यू आ गई। उसके बाद हमने डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है। इनपुट वैल्यू क्या, -4 पुट करने से जो आंसर आएगा वो रेंज होगा। अब -4 हम क्या करेंगे, पुट, और जो इनपुट वैल्यूज होती है वो बेटे क्या होती है, डोमेन। ये देखिए -4 ये डोमेन है आपके पास। -4 पुट करने से इसका क्या,
एक्स लेस देन -4 से लेस देन क्या है -5 -6 -7 सो ऑन नेगेटिव इन्फिनिटी, यानी कि हम किस तरह मूव कर रहे हैं नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ। और एंड पॉइंट हमेशा क्या रखना है ओपन, ये ओपन भी हो सकता है और क्लोज भी। अगर इक्वल का साइन होगा तो -4 क्लोज, अगर इक्वल का साइन नहीं है तो फिर -4 भी क्या होगा ओपन। अब -4 पुट करेंगे गिवन फंक्शन में, ये हमारा गिवन फंक्शन था, इसमें बेटे -4 पुट करने से आंसर आ गया -5। क्या आ गया? अब चूंकि ये नेगेटिव नंबर है तो लिहाजा इसके लिए हम देख लेते हैं। ये पार्ट नंबर आपका था 6। ये देखें, जब हमने बेटे -4 पुट किया तो आंसर क्या आया आपके पास -5। उसके बाद चलें हम इससे, क्योंकि कंडीशन क्या थी x लेस देन -4 -5 -6 सो ऑन, -5 पुट करेंगे इस फंक्शन में तो बेटे आंसर क्या आया -8। -6 पुट किया तो आंसर क्या आया -17। तो लिहाजा हम किस तरह मूव कर रहे हैं नेगेटिव नंबर्स की तरफ, -8 -17 सो ऑन माइनस इन्फिनिटी की तरफ। तो लिहाजा ये देखें यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी आ गया, पुट करने से -5 आया। तो अब हमने देखना ये होता है कि आया कि हम नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रहे हैं या फिर पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। तो ये हमें कंडीशन बताती है, कंडीशन ये थी कि x लेस देन -4, यानी कि -4 से लेस वैल्यू पुट करने के बाद बताएं कि यहाँ पर क्या आएगा नेगेटिव इन्फिनिटी या पॉजिटिव इन्फिनिटी। जब हमने -4 बेटे पुट किया, -4 से लेस वैल्यू -5 तो ये देखिए हमारे आंसर नेगेटिव की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। जब हमने -4 पुट किया तो आंसर -5 आया, -5 पुट किया -8 आया, -6 पुट किया तो -17 आया। ठीक है ना? तो ये हम क्यों ये वैल्यू नेगेटिव ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये था कि x लेस देन -4, यानी कि -4 से लेस वैल्यूज पुट करें तो पुट करने के बाद नतीजा अखज़ करें कि बताएं कि हम किस तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये देखें नेगेटिव बड़े नंबर, नेगेटिव के बड़े नंबर्स की तरफ नहीं मूव कर रहे, यानी कि नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ। तो लिहाजा यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटी बेटे आ जाएगा। तो डोमेन और रेंज हमने फाइंड आउट करनी है, तो ये बेटे जो इसकी रेंज है वो बन जाएगी डोमेन, और जो डोमेन है वो क्या बन जाएगी रेंज। तो ये था बेटे आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 3। अब हम बेटे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सॉल्व द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। ये जो बेटे हमें क्वाड्रेटिक जो हैं इक्वेशंस गिवन है हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू की, ये एब्सोल्यूट वैल्यू हमें गिवन है x² + 1 एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉड बोल लें इसको इज इक्वल टू 5। अब ये जो मॉड की एक बेटे प्रॉपर्टी है, मॉड की प्रॉपर्टी क्या है कि मॉड में कोई नंबर पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव, तो मॉड की प्रॉपर्टी ये है कि वो उसको बेटे उसका आंसर हमेशा क्या आता है पॉजिटिव। जैसे फ़र्ज़ करें मैं लिखता हूँ यहाँ पर पॉजिटिव और -3, पॉजिटिव नेगेटिव इन्फिनिटी, तो इसका आंसर बेटे हमेशा क्या आएगा +3। तो मॉड क्या है, एक डिस्टेंस होता है हमारे पास, 0 से डिस्टेंस होता है, ये 0 है हमारे पास, तो राइट साइड पर हम डिस्टेंस बेटे क्या लेते हैं पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड पर क्या लेते हैं हम नेगेटिव। ये बड़े पॉजिटिव नंबर्स हैं, ये नेगेटिव नंबर्स हैं हमारे पास -1 -2 -3। एक्चुअल मॉड चूंकि एक डिस्टेंस है कहाँ से 0 से, +3 का मतलब ये है कि हमने 0 से राइट साइड की तरफ राइट डायरेक्शन में 3 यूनिट्स मूव करना है, जबकि -3 से मुराद ये होता है कि हमने 0 से लेफ्ट साइड पर 3 यूनिट्स मूव करना है। ये जो साइंस होते हैं हमारे पास प्लस माइनस एक्चुअल, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, है तो डिस्टेंस ही है ना, कि 0 से 3 यूनिट्स हमने राइट साइड पर मूव किया और 0 से ही हमने 3 यूनिट्स लेफ्ट साइड पर मूव किया। चूंकि ये तो क्या है, ये डिस्टेंस नहीं है, तो डिस्टेंस हमेशा याद रखना क्या होता है बेटे पॉजिटिव। तो ये याद रखना आप लोगों ने हमेशा कि एब्सोल्यूट जो हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यूज़ है, जो मॉड है, मॉड की प्रॉपर्टी क्या है कि वो आपके पास हमेशा आंसर उसका क्या आता है पॉजिटिव, चाहे फिर वो पॉजिटिव नंबर हो या फिर नेगेटिव, आंसर हमेशा क्या आता है पॉजिटिव। बस ये जो हमें पॉजिटिव और नेगेटिव साइन यूज़ करते हैं यहाँ पर, ये एक्चुअल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं कि हम 0 से लेफ्ट साइड पर 3 यूनिट्स मूव करेंगे या फिर लेफ्ट साइड पर। +3 से मुराद ये है कि हमने 0 से 3 यूनिट्स राइट साइड पर मूव करना है, -3 से मुराद ये है कि हमने 0 के लेफ्ट साइड पर 3 यूनिट्स मूव करना है। करना तो 3 यूनिट्स ही है ना, तो डिस्टेंस तो सेम है ना बेटे,
ठीक होगा, क्लियर। इसलिए लिहाजा 3 ही आंसर इसका आएगा। और डिस्टेंस वैसे भी हमेशा क्या लेते हैं, पॉजिटिव। बाई डेफिनेशन फिर आपको समझ आ गई कि ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, इज इक्वल टू 5। इस प्लस माइनस को बेटे यहाँ से दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें, या यूँ समझ लें कि क्वेश्चन के दोनों तरफ प्लस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें हासिल होगा, या यूँ कह लें आसान लफ्ज़ों में कि इस प्लस माइनस को इस तरफ शिफ्ट कर लें। अब ये देखें एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक बार पॉजिटिव नंबर्स के इक्वल रखें और एक बार नेगेटिव नंबर के इक्वल। तो एक्स की जो है बेटे वो वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ये करने के बाद एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -6 आ गया। हमें चाहिए एक्स की वैल्यू। दोनों तरफ बेटे स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें। स्क्वायर रूट अप्लाई किया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो एक्स की वैल्यू बेटे आ गई यहाँ से +-2। और यहाँ पर देखें नेगेटिव नंबर आया था आपके पास, तो ये आपके पास कौन सा नंबर है, ये इमेजिनरी नंबर है आपके पास। तो इमेजिनरी नंबर को हमेशा हम क्या करते हैं, इग्नोर। ये बेटे इसके साथ दोनों तरफ क्या लिया हमने, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट लेने के बाद एक्स की वैल्यू ये बेटे आपके पास आ गई। स्क्वायर रूट में आपके पास हमेशा पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। अगर नेगेटिव नंबर आ जाए तो इट मीन्स ये एक इमेजिनरी नंबर है, कम्प्लेक्स नंबर है, जिसको हम क्या करेंगे, निगलेक्ट करेंगे। तो लिहाजा आपका सोल्यूशन सेट जो है वो बेटे ये आपका सिर्फ +-2 आंसर रहेगा आपका। कितने आसान क्वेश्चन है कि मॉड के जब भी क्वेश्चंस आपको मिलें तो आप लोगों ने एक बार प्लस और एक बार माइनस के इक्वल पुट करना है। चलें बेटा ये देखें, ये मॉड की वैल्यू बेटे आपके पास ये हमें वैल्यू गिवन थी। एब्सोल्यूट वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 0। बाई डेफिनेशन क्या है कि ये नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, इज इक्वल टू 0। इस प्लस माइनस को आपको पता हमने इधर शिफ्ट करना होता है 0 की तरफ, लेकिन चूंकि 0 ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव, तो लिहाजा हम क्या करेंगे, इस ये जो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 है इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे। जस्ट इसमें प्लस माइनस वाली कंडीशन ही नहीं आएगी, क्योंकि 0 ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव, ये एक न्यूट्रल नंबर होता है। तो इसके बेटे जब हम फैक्टर बनाएंगे, फैक्टर बनाने के बाद हमारे पास ये आ गए इसके फैक्टर। ठीक है, तो दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल हो तो दोनों को बेटे हम 0 के इक्वल पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से बेटे एक्स की वैल्यू आई -1 और यहाँ से क्या हासिल हुई -4। ये बेटे आपका आंसर है। पार्ट नंबर 3 देखें। एक्स स्क्वायर -6x प्लस 8 मॉड इज इक्वल टू 4। बाई डेफिनेशन क्या है कि ये नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। तो लिहाजा प्लस माइनस इज इक्वल टू आ जाएगा 4। इस प्लस माइनस को बेटे इस तरफ शिफ्ट कर लें। ठीक है, अब इस ये जो हमारे पास है, ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन हमारे पास एक्स स्क्वायर -6x प्लस 8, इसको एक बार बेटे +4 के इक्वल और एक बार -4 के इक्वल पुट करें। तो बाकी तो ये सिंपल सी आपके पास, ये हम पहले भी छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हैं बेटे। तो हमारे पास सॉल्व करने के बाद ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन हासिल होगी, यहाँ से हमें ये हासिल होगी। अब हमने चूंकि एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए बेटे आपके पास 1 है, बी -6 और सी क्या है 4। क्वाड्रेटिक फार्मूले में हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे। तो पुट करने के बाद बेटे ये देखें यहाँ पर इसको यहाँ पर माइनस आएगा। ये बेटे आपके पास आ गया 20 को लिखा जा सकता है 4 × 5 और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2। ओके, तो 20 का ये हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया। तो कॉमन लें 2, यहाँ से कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ से ये हासिल होगा। 2 से बेटा कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर देखें, एक हमारे पास ये इक्वेशन थी, -4 के नतीजे में ये इक्वेशन हमें हासिल हुई। तो ए बी सी की वैल्यू हासिल करने के बाद ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट की। तो यहाँ पर देखें हमारे पास स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर हमें हासिल हुआ। हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर। अगर नेगेटिव नंबर आ जाए तो इट मीन्स हमारे पास कौन से रूट्स होते हैं, कम्प्लेक्स रूट्स। तो लिहाजा कम्प्लेक्स रूट्स को हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। तो ये बेटे आपके पास फाइनल आंसर होगा आपका ये 3 ± √5। पार्ट नंबर बेटे 4 देखें। ये जो है बाई डेफिनेशन, ये जो हमारे पास मॉड है एब्सोल्यूट वैल्यू, ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। एक्स स्क्वायर -x प्लस x, इस प्लस माइनस को बेटे दूसरी तरफ शिफ्ट करें। अब हमने क्या करना है कि इस क्वाड्रेटिक फंक्शन को एक बार इस वैल्यू के पॉजिटिव के इक्वल और एक बार नेगेटिव के इक्वल। तो ये बेटे इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें हासिल हुई। ये माइनस था, माइनस को यहाँ मल्टीप्लाई करें, साइन चेंज हो जाएंगे। इस तरफ शिफ्ट करें, इनके 0 के इक्वल हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये हमें फाइनल इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हासिल होगी। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करते हुए बेटे हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ से ये देखें 28 आपके पास आएगा। 28 को लिखा जा सकता है 4 × 7। 4 का स्क्वायर रूट बेटे 2 होता है। उसके बाद कॉमन लेंगे, कॉमन लेने के बाद ये बेटे यहाँ से कैंसिल हो रहा है, 2 2 = 4। तो ये आपके पास एक्स की वैल्यू है। जो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें हासिल हुई, तो वहाँ से बेटे हमारे पास वैल्यूज पुट करने के बाद ये आंसर आया 16। 16 का स्क्वायर रूट बेटे क्या होता है 4। एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव।
तो ये बेटे हमारे पास है, ये देखें कैंसिल हो रहा है, 4 2s are 8, 4 3s are 12, ये भी 4 1s are 4, 4 2s are 8। ये बेटे हमारे पास 3/2 और 1/2 एक्स की वैल्यूज आ गई हमारे पास। तो ये बेटे हमारे पास एक, ये देखें ये, और ये जो दो वैल्यू में यहाँ से हासिल हुई हैं। तो ये था बेटे हमारे पास पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 5, अब जो पहले जो फर्स्ट 4 क्वेश्चंस थे ना बेटे आपके पास, वहां पर कंडीशन यूज हुई थी इक्वल की। अब यहाँ पर आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो लेस देन की भी हो सकती है, लेस देन इक्वल टू की भी हो सकती है, ग्रेटर देन इक्वल टू की भी। इनके इससे पहले जो फर्स्ट 4 हमारे पास पार्ट्स थे क्वेश्चन नंबर 4 के, उसमें क्या कंडीशन यूज, एब्सोल्यूट वैल्यू किसके इक्वल थी, इक्वल का साइन यानी इक्वालिटी थी। अब ये इनइक्वालिटी है। आगे नेक्स्ट पार्ट्स आपके इनइक्वालिटी से रिलेटेड हैं। तो इनइक्वालिटी में ये हमें सोल्यूशन सेट को जो है बड़े मतलब मुहतात अंदाज में सोल्यूशन सेट को लिखना पड़ता है। वो देखिए हम इसमें क्या करते हैं बेटे, देखिए जी पार्ट नंबर 5, x² - 4 mod लेस देन 5। बाई डेफिनेशन हम जानते हैं कि ये जो x² - 4 है वो प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, x² - 4 ये बेटे एक बार प्लस और एक बार हमने इसको माइनस के को रख लिया। नहीं तो आप प्लस माइनस को इधर भी शिफ्ट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने ऐसे किया कि एक बार ये प्लस लिख लिया और इसी वैल्यू को एक बार नेगेटिव। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले इसको x² - 4 लेस देन 5, -4 बेटे क्या हो जाएगा प्लस, ये आ जाएगा 9, हमें चाहिए x, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ये इक्वल का साइन नहीं था यहाँ पे आना, चलिए लेस देन, ये बेटे कैंसिल आउट होगा तो x आ गया +-3 है। एक वैल्यू ये आ गई हमारे पास +-3, x ग्रेटर देन, नेगेटिव वैल्यू को लेफ्ट साइड पर लिखें और पॉजिटिव वैल्यू को राइट साइड पर लिखें। सेंटर में लिखना तो आप लोगों ने x को, x ग्रेटर देन -3 लेस देन 3, यानी कि नेगेटिव नंबर को लेफ्ट साइड पर और पॉजिटिव नंबर को राइट साइड पर। इस तरह बेटे ये थी हमारे पास, माइनस को मल्टीप्लाई करें दोनों तरफ, माइनस माइनस बेटे क्या हो जाएगा प्लस। तो इनइक्वालिटी की एक प्रॉपर्टी हमारे पास का, जब हम इसको किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन बेटे क्या हो जाता है चेंज। ये लेस देन है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रेटर में। तो ये बेटे बन गया -5। फिर से सुने, ये हमारे पास वैल्यू थी, पीछे नेगेटिव नंबर था, तो x² का कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो लिहाजा इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमने क्या किया, इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया, -1 से दोनों तरफ। माइनस माइनस बेटे क्या होता है प्लस हो गया। जब हम किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर ये जो हमारे पास कंडीशन होती है यहाँ पर वो बेटे चेंज हो जाती है। अगर लेस देन है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ग्रेटर देन में, प्लस माइनस माइनस। x² के लिए बेटे इसको सॉल्व किया तो हमारे पास -1 आ गया। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट बेटे अप्लाई कर दें, तो स्क्वायर रूट में हमेशा पॉजिटिव नंबर आना चाहिए, नेगेटिव हो तो इट मीन्स वो हमारे पास इमेजिनरी नंबर होता है। उसके रूट्स क्या होते हैं, कम्प्लेक्स रूट्स। तो लिहाजा इसको हम क्या करते हैं, इग्नोर। तो ये बेटे हमारे पास आंसर आ गया -3 और 3। उसके बाद ग्रेटर देन बेटे ये हमारे पास है एब्सोल्यूट वैल्यू, ग्रेटर देन क्या है 4। ये वैल्यू बेटे पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। तो ये देखें, एक बार मैंने इसको पॉजिटिव लिख लिया और इसी को एक बार माइनस के इक्वल पुट कर लिया। ठीक है बेटे, ऐसे भी कर सकते, नहीं तो इधर शिफ्ट कर लें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलें बेटे, एक बार पॉजिटिव और यही वैल्यू एक बार नेगेटिव, क्योंकि ये एक्चुअल लेस देन और ग्रेटर देन यहाँ पर इनइक्वालिटी थी, तो इसलिए मैंने क्या किया कि इनइक्वालिटी के केस में मैंने प्लस माइनस, यानी अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखी, अगर ये नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव नंबर के इक्वल रखा। ये इनइक्वालिटी के केस में मैंने ऐसे किया ताकि आप लोग क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ सकें। अब ये बेटे देखें 4 है, 4 इस तरफ जब शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा नेगेटिव। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास a की वैल्यू बेटे आएगी 1, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू क्या है -2। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला बेटे इस्तेमाल करते हुए हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जो कि हमारे पास ये बेटे आ गई, ये 3 ± √17/2 x ग्रेटर देन लेस देन, नेगेटिव वैल्यू लेफ्ट साइड पर और पॉजिटिव वैल्यू राइट साइड पर। तो ये हमारे पास अभी क्योंकि सोल्यूशन सेट नहीं है, अभी सोल्यूशन सेट में हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते, सोल्यूशन सेट को बड़े एहतियात से लिखना पड़ता है। उसका भी बेटे आपको बताते हैं, पहले हम x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लें। अच्छा, तो उसके बाद इस इक्वेशन के लिए हमने सॉल्व करना है इनइक्वालिटी के लिए। ये माइनस है, x² का कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस बेटे क्या हो जाएगा प्लस।
-1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन है तो लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, -4 बेटे इस तरफ आके पॉजिटिव हो जाएगा। इसको सॉल्व करें हमने, ये देखें क्वाड्रेटिक फार्मूले से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो कि हमने ये वैल्यू जब पुट की यहाँ पर, तो ये देखें बेटे पुट करने के बाद यहाँ पर आपके पास नेगेटिव वैल्यू है, इसके रूट में हमेशा पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, लिहाजा ये हमारे पास एक इमेजिनरी रूट्स हैं इसके, तो इसको क्या कर देंगे, नेगलेक्ट करेंगे, तो हमारे पास फाइनल x की ये दो वैल्यू आई हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब हमने देखना ये है इसको लिखना कैसे है सोल्यूशन सेट में। ये देखिए बेटे यहाँ पर पार्ट नंबर क्या था, पार्ट नंबर 5 में भी मैं आपको बताना भूल गया कि ये जो आपका पार्ट नंबर 5 था, यहाँ पर ये देखें, चलें ये वैल्यू तो इग्नोर हो गई हमारे पास क्योंकि ये कम्प्लेक्स नंबर था। पार्ट नंबर 5 की बड़ी बात होने लगी यहाँ पे, हमारे पास वैल्यू आई थी +-3, ये हमारे पास रियल लाइन है, नेगेटिव इन्फिनिटी और इस तरफ क्या आएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये जो हमारे पास रियल लाइन है, इसके सब इंटरवल्स क्या आ गए, एक हमारे पास आया -3 और एक क्या आया था 3, यानी कि ये जो हमारे पास रियल लाइन थी इनको हमने इसके सब इंटरवल्स में डिवाइड कर लिया, हमारे पास आंसर आया था -3 और +3। ठीक है, तो ये आप लिख लें कि ये जो आपके पास रियल लाइन है इसको हमने -3 लिखेंगे लेफ्ट साइड पर और +3 राइट साइड पर। अच्छा बेटे, अब एक इंटरवल हमारे पास ये है -∞ से -3 और एक इंटरवल है -3 से 3 के बिटवीन और एक इंटरवल है 3 और +∞ के बिटवीन, यानी कि ये इंटरवल हमारे पास। अब हमने देखना ये है कि कौन सा, जिस इंटरवल के लिए जो हमारी जो इनइक्वालिटी है वो सेटिस्फाई होएगी, तो वो इंटरवल हमारे सॉल्यूशन सेट का क्या होगा, हिस्सा। अब ये हमारे पास है -∞ और -3, इसमें इसके बिटवीन आप लोगों ने बेटे इस इंटरवल के दरमियान कोई वैल्यू ले लें, -3 से -∞, -4, -5, -6, कोई भी आप वैल्यू ले लें। अब फर्ज करें हम -4 पुट करते हैं, क्योंकि इसके दरमियान लेनी है ना आप लोगों ने, -4 ले लें, -5 ले लें, तो आप जब इसमें पुट करेंगे गिवन इनइक्वालिटी में, ये जो हमें गिवन थी x² - 4, ये देखें ना, ये आंसर आया था +3 -3 आंसर आया था ना, इसमें x² - 4 < 5 को सॉल्व करने के नतीजे में हमारे पास x की ये वैल्यू आई थी, तो लिहाजा इसी में पुट कर लें आप लोग, x की वैल्यू इसी में पुट करनी है। ठीक है आप लोगों ने, तो लिहाजा बेटे जब हम इसके बिटवीन फर्ज करें -4 है, -4 को यहाँ पुट करेंगे तो -4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 -4 बेटे क्या होता है, 12 < 5, ये फॉल्स हुआ ना, 12 तो ग्रेटर होता है 5 से, तो लिहाजा ये जो इंटरवल आपके पास है इसका रिजल्ट बेटे फॉल्स आएगा, तो लिहाजा जो रिजल्ट फॉल्स है वो इंटरवल सॉल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं होगा। अब -3 और 3 के दरमियान आ जाए, कोई नंबर ले लें बेटे, 2 ले लें नंबर, -1 ले लें, कोई नंबर ले लें, कोई भी नंबर आप पुट करेंगे इस कंडीशन में तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि रिजल्ट आपके पास ट्रू आएगा। तो जो इंटरवल ट्रू होगा, जो दी गई जो आपके पास इनइक्वालिटी उसको सेटिस्फाई करेगा, तो वो इंटरवल सॉल्यूशन सेट का हिस्सा होगा। -3 और 3 के बिटवीन कोई नंबर बेटे इस इनइक्वालिटी में पुट करें तो आपको बिल्कुल, जैसे फर्ज करें मैं यहाँ पर बेटे 2 पुट करता हूँ, 2 आता है ना, -3 और 3 के दरमियान 2 आता है, 2 पुट करें बेटे, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 - 4 क्या होता है 0, 0 < 5, ये बात बिल्कुल ट्रू है। तो इसका मतलब ये जो इंटरवल है -3 से 3 तक, ये गिवन इनइक्वालिटी को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, तो लिहाजा यही इंटरवल जो है आपके सॉल्यूशन सेट का हिस्सा होगा। अब एक इंटरवल ये है हमारे पास 3 से +∞ की तरफ, तो इसके बिटवीन में कोई नंबर ले लें, 4, 5, 6, 7, 8, कोई भी नंबर बेटे लेंगे तो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करेगा, रिजल्ट आपका फॉल्स आएगा। जैसे मैं यहाँ पर 4 ले लेता हूँ, 4 ले लूँ, +4, 4 का स्क्वायर बेटे क्या होता है 16, 16 - 4 क्या होता है 12, तो 12 < 5 होता है, ये बात क्या है, फॉल्स है, 12 ग्रेटर होता है 5 से, तो ये भी आपके पास इंटरवल का रिजल्ट क्या आता है, फॉल्स। तो लिहाजा जिस इंटरवल के लिए गिवन इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो तो वही इंटरवल आपके सॉल्यूशन सेट का ऐसा होता है। तो लिहाजा -3 और 3, ये देखें ये हमारा आंसर आ गया था पार्ट नंबर 5। अब पार्ट नंबर 6 में हमारे पास, पार्ट नंबर 6 का बेटे ये आंसर किधर गया, ये था पार्ट नंबर 6 बेटे, जब हमने सॉल्व किया, ये पार्ट नंबर 4 था,
ये था बेटे पार्ट नंबर 6 आपके पास। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास जो है ये थी, जब ये हमने पार्ट नंबर 6, ये बेटे पार्ट नंबर 6 को जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ये दो वैल्यूज़ आई थी। एक हमारे पास इमेजिनरी रूट्स में हासिल हुई है जिसको हमने नेगलेक्ट कर दिया, और एक ये आए थे हमारे पास वैल्यू +-3। चलें जी, इसी के लिए बेटे आप लोगों के लिए थोड़ा लेक्चर लेंथी ज़रूर होगा, लेकिन मेरा ये है कि कोई बात ऐसी ना हो जिसके बाद में कोई बेटा जो है क्लासरूम में हो तो कोई बात नहीं, वहाँ बच्चे को समझ नहीं आ रही होती, वो क्वेश्चन हमसे पुट कर लेता है, क्वेश्चन जब पुट करेगा हम उसको आंसर कर लेते हैं। चूँकि ये वीडियो लेक्चर्स हैं तो फिर ज़ाहिर है कोशिश मेरी यही होती है कि कोई बात है कोई ऐसी ना हो जो आपको ना बताई जाए। चलें बेटे, अब ये देखें -∞ और +∞ दो वैल्यूज़ आई थी हमारे पास, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। ये देखिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये देखिए 3 - √17/2 ये आ गया बेटे। अच्छा, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो सॉल्व करने के बाद बेटे इसका रिजल्ट आता है -0.56 और इसका आंसर आता है 3.56। ठीक है, नेगेटिव नंबर को आपको पता लेफ्ट साइड पर लिखते हैं और पॉजिटिव को राइट साइड। एक इंटरवल बेटे ये है हमारे पास और एक इंटरवल ये है इन दो नंबर्स के दरमियान, और एक ये है हमारे पास। हमने क्या करना होता है कि वैल्यूज़ बेटे पुट करनी है -∞ और -0.5 के बिटवीन कोई नंबर पुट करें हमारे पास। ये जो हमें हमारा आंसर आया था ये वाला 3 ± √17, ये आया था हमारे पास किसको सॉल्व करने के बाद, ये देखें इस इक्वेशन को, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट आता है। इसका मतलब इस इनइक्वालिटी में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तमाम इंटरवल्स की, तो अगर वो इसको सेटिस्फाई करेंगे तो जो रिजल्ट ट्रू होगा वही हमारे सोल्यूशन सेट का क्या होगा, हिस्सा। चले बेटे, ये इंटरवल है हमारे पास, तो कोई नंबर बेटे इसके वजह जैसे इस इंटरवल के दरमियान आ रहा है -2, तो -2 पुट करें इस इंटरवल में। ये जो इसी इंटरवल को सॉल्व करने के बाद ये वैल्यूज़ आई थी ना हमारे पास, तो इस इंटरवल में बेटे जब हम पुट करेंगे इस इनइक्वालिटी में x² - 3x + 2 > 4, जब हमने पुट किया तो बेटे आंसर आ गया 12 > 4। ये बात क्या है बेटे, ट्रू है, तो लिहाजा ये हमारे पास इंटरवल क्या है, ट्रू। इसका मतलब ये इंटरवल आपके सॉल्यूशन सेट का हिस्सा होगा। अब इस इंटरवल के बीच आ जाएं तो ये है बेटे -0.56 और 3.56, इसके बिटवीन 1 भी आ रहा है 2 भी आ रहा है, तो मैंने 1, ये देखें आपके लिए 1 वैल्यू बेटे पिक की इस इनइक्वालिटी में पुट करें, क्योंकि इसी इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के बाद हमें ये आंसर हासिल हुए थे, ये वाले ये आंसर। चलें बेटे, इसी इनइक्वालिटी में पुट करें। अब 1 पुट करने के बाद रिजल्ट आया बेटे 0 > 4, ये रिजल्ट क्या है, फॉल्स। इसका मतलब ये जो इंटरवल है ये सॉल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं होगा। कौन सा, ये वाला, यानी कि 3 - √17/4 से 3 + √17/4, ये इंटरवल सॉल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं होगा। हमें सिर्फ एक इंटरवल मिला जिसका रिजल्ट ट्रू था, ये बेटे हमारे सॉल्यूशन सेट का हिस्सा होगा। अब हम इस इंटरवल की बात कर लेते हैं, इस इंटरवल की। तो ये बेटे पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो कोई नंबर 3.56, कोई नंबर बेटे ले लें, 4, 5, 6, 7 कोई ले लें। मैंने आपके लिए बेटे 5 पिक कर लिया। इस इनइक्वालिटी में बेटे हम पुट करेंगे 5, तो 5 पुट करने के बाद रिजल्ट आया 12 > 4, तो ये रिजल्ट क्या है बेटे, ट्रू नहीं है। तो इसका मतलब ये इंटरवल भी क्या है आपके पास, ट्रू, ये फॉल्स था। तो इस इंटरवल को बेटे मैंने यहाँ पर लिख लिया, तो ये इंटरवल भी आपके सॉल्यूशन सेट का हिस्सा होगा। तो ये इंटरवल, ये बेटे हमारे सॉल्यूशन सेट का हिस्सा है। ये देखें, ये था बेटे पार्ट नंबर 6। बेटे पार्ट नंबर 7 देखें। बाय डेफिनेशन प्लस माइनस, इस प्लस माइनस को यहाँ भी शिफ्ट कर, मैंने आपके लिए भी ये लास्ट वाले 2 क्वेश्चंस किए ऐसे ताकि आप परेशान हो। इसी प्लस माइनस को बेटे यहाँ भी शिफ्ट कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सेंटर में रखते हुए
जब x को इस वैल्यू को सेंटर में ग्रेटर देन लेस देन, ये आपको पता होना चाहिए। ग्रेटर देन, अब यहाँ पे कौन सा साइन, इक्वल का, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, जब आप ये साइंस लिख लेंगे तो हमने क्या करना होता है, नेगेटिव नंबर लेफ्ट साइड पर और पॉजिटिव वैल्यू राइट साइड पर। ये बेटे आप लोगों ने जब लिख लेंगे तो क्या करें, एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6 जो है ग्रेटर देन इक्वल टू इसके लिए सॉल्व करेंगे, और एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन इक्वल टू x प्लस 2 के लिए इसको बेटे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर चूंकि क्या है नेगेटिव नंबर, तो जब हम इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे ये नेगेटिव बेटे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव x प्लस 2, एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6, और ये बेटे इधर आ गया, तो साइन कौन सा था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बेटे इसको सीधा कर लें, एक्स स्क्वेयर और साथ में सॉल्व भी कर लें तो आएगा -4x और इसका रिजल्ट आएगा 8। तो ये देखें अब ये ऐसे क्यों हो गया, इसलिए एक्स की निस्बत से पढ़ते हैं, विद रिस्पेक्ट टू एक्स पढ़ते हैं, एक्स ग्रेटर देन, तो इसको यूँ भी लिखा जाए, एक्स ये ग्रेटर देन का साइन बन गया, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बेटा हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर एक स्टेप छोड़ दिया गया कि ये आप लोग जब इनइक्वालिटी, यहाँ पर आप लोग इक्वल का साइन एक बार लिख लिया, 4x प्लस 8, इसको बेटे 0 के इक्वल पुट करके फिर आप लोगों ने इसको इधर भी एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन लिख के फिर आप लोगों ने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है। ये बड़े चलें क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे, ए बी सी की वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट करेंगे, पुट करने के बाद ये देखें स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर आपको हासिल होगा, जो कि क्या है हमारे पास इमेजिनरी रूट, कम्प्लेक्स रूट्स होते हैं, तो इसको हम क्या करते हैं, नेगलेक्ट। हम दूसरी इनइक्वालिटी के लिए ये देखते हैं, इसके लिए जब हम इसको बेटे सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हासिल होगी। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, यहाँ पर वैल्यूज पुट करने के बाद 20, सॉल्व करने के बाद 20 को लिखा जा सकता है 4 मल्टीप्लाई बाई 5, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, इसमें से बेटे 2 कॉमन आ जाएगा, 2 से कैंसिल होगा, तो ये आपके पास बेटे आ गया यहाँ पर 3 प्लस माइनस। अब ये देखें, ये आया आपके पास एक पॉजिटिव वैल्यू और एक नेगेटिव वैल्यू, ये देखें बेटे ये आंसर, ये जो हमारे पास इनइक्वालिटी थी, इसके नतीजे में हमारे पास जो रूट्स आए वो तो कम्प्लेक्स रूट्स थे। इस इनइक्वालिटी के नतीजे में हमारे पास वैल्यू क्या आई है, ये आई है ना, इसी को हमने देखना कहा है कि ये सॉल्यूशन सेट में लिखना और किस अंदाज में लिखना है। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, ये आंसर आया था इस इनइक्वालिटी के नतीजे में, तो लिहाजा इस इनइक्वालिटी को बेटे मैंने यहाँ पर लिख लिया। इंटरवल क्या है आपके पास, प्लस माइनस था, ये देखिए ना, एक आपके पास क्या है प्लस माइनस, नेगेटिव वैल्यू को लेफ्ट साइड पर लिख लें और पॉजिटिव को राइट साइड पर। आपको पता है ये रियल लाइन होती है जिसके एडम पार्ट्स क्या होते हैं, माइनस इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये जो हमारे पास ये रियल लाइन है, रियल लाइन ये हमारे पास डिवाइड हो गई इन सब पार्ट्स में। ये इसके बेटे सब इंटरवल्स हैं, एक इंटरवल आपके पास माइनस इन्फिनिटी 3 माइनस अंडर 5, इनके बिटवीन आप लोगों ने कोई वैल्यू पुट करनी है। इसमें पुट करने के बाद देखते हैं हमारे पास, मैंने आपके लिए बेटे चूंकि टाइम शॉर्ट है तो मैंने आपके लिए क्या किया, यहाँ पर -1 बेटे, -1 नहीं 3, इसको अच्छा पहले ये देखें 3 माइनस अंडर रूट 5, इसको सॉल्व करेंगे तो बेटे आपके पास आएगा 0.76 और इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास वैल्यू आती है 5.2। अब 0.76 और माइनस इन्फिनिटी के दरमियान कोई वैल्यू आप पुट कर लें तो रिजल्ट देख लें क्या आता है। मैंने बेटे आप लोगों के लिए चूज़ किया -1, इसमें -1 पुट करेंगे तो रिजल्ट आएगा 11 लेस देन 0। क्या 11 लेस देन 0 होता है, ये बेटे रिजल्ट क्या है, फॉल्स। इसका मतलब ये इंटरवल आपके सॉल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं होगा। अब इस इंटरवल को देख लेते हैं, ये हमारे पास 0.76 और 5.2, कोई वैल्यू बेटे इनके बिटवीन ले लें। मैंने आप लोगों के लिए 1 चूज़ की थी, इसमें आप 1 पुट करेंगे तो आंसर बेटे आएगा -1। तो -1 क्या होता है, लेस देन 0 नहीं होता, तो इसका मतलब ये रिजल्ट क्या है, ट्रू। तो लिहाजा ये इंटरवल आपके सॉल्यूशन सेट का हिस्सा होगा। तो ये देखें यही इंटरवल तो लिखा है आपके लिए। अब आगे देखते हैं ये वाला इंटरवल, इसमें भी बेटे कोई वैल्यू ले लें आप लोग। मैंने आप लोगों के लिए यहाँ से वैल्यू ले ली है 6। अगर आप फर्दर 6 पुट करें, 6 का स्क्वायर क्या होता है बेटे 36, और 6 6 क्या होगा 36 माइनस 36 कैंसिल हो जाएंगे तो +4 आएगा। तो ये रिजल्ट आपके पास आएगा 4 लेस देन इक्वल टू 0। तो बताएं कि ये ट्रू है या फॉल्स, फॉल्स नहीं है। तो ये इंटरवल है, बस ये इंटरवल बेटे आपके सॉल्यूशन सेट का हिस्सा है। तो ये देखें यहाँ पर आपका आंसर आ गया। लास्ट पार्ट बेटे ये बिल्कुल सेम है आपके पास, बिल्कुल जैसे हमने वो किया। बाय डेफिनेशन बेटे इसको कर लेना आप लोगों ने,
ये मैं आपके सामने रख देता हूँ क्वेश्चन, आप लोग बाद में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये बड़ी वैल्यूज आएंगी आपके पास, प्लस माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस लिख लें, और यहाँ से 3 और माइनस। ये देखें इंटरवल्स। अब जो हमारे पास इंटरवल जो आएगा वो देखें इन्होंने कितने हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। ये देखें जी, ये हमारे पास बेटे रियल लाइन थी हमारे पास, माइनस इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी। हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू आई, एक आई थी -3/2 जिसका आंसर बनता था -1.5, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू। फिर उसके बाद था ये हमारे पास, क्योंकि हमने राइट साइड पर पॉजिटिव वैल्यू लिखी, लेफ्ट साइड पर नेगेटिव, ये दोनों नेगेटिव थी ना, तो सबसे लेस वैल्यू ज़ाहिर है इसके करीब ही आएगी। इसका आंसर आ था -1.5 और इसका आंसर आ रहा था -0.25। एक इंटरवल बेटे ये आया हमारे पास, एक -3/2 से एक ये इंटरवल है हमारे पास। फिर उसके बाद 3 + √70/4 का आंसर है 1.7, और ये देखिए x की वैल्यू क्या है 3, यानी कि सबको हमने लिख लिया। सबसे छोटी वैल्यू बेटे ये थी, उससे बड़ी ये थी, सॉरी ये वाली, उससे बड़ी ये, और सबसे बड़ी वैल्यू ये थी। ये देखिए सबसे छोटी वैल्यू, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, ठीक हो गया। अब बेटे ये इंटरवल है हमारे पास -इन्फिनिटी और -3/2। इस इंटरवल के बिटवीन कोई भी बेटे आप लोग नंबर ले लें और क्या करें, अब ये देखें ना हमारे पास तो कोई भी रूट्स हमारे पास इमेजिनरी रूट्स नहीं आए, तो लिहाजा अब इन दोनों में से आपने चूज़ नहीं करना कि किस में पुट करना है। फिर आप लोगों ने जो गिवन आपको क्या कहते हैं इनइक्वालिटी है, उसमें आप लोगों ने पुट करना है। ये जो इनइक्वालिटी, एब्सोल्यूट इनइक्वालिटी वैल्यू है आपके पास है, इसमें पुट करनी है आप लोगों ने। इस इंटरवल के बिटवीन जो भी वैल्यूज़ हैं, तो हम देखेंगे रिजल्ट क्या आता है। तो बेटे इस इंटरवल के लिए रिजल्ट आता था फॉल्स, यानी कि यहाँ वैल्यू पुट करने के बाद ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू है हमारे पास, इसमें वैल्यू पुट करने के बाद आंसर क्या आ रहा था, फॉल्स। तो लिहाजा ये जो इंटरवल है ये नहीं, ये आपने खुद कोई वैल्यू ले लें बेटे, आप ले लें इसमें -2 ले लें, -3 ले लें, -4 ले लें, कोई वैल्यू पुट कर लें, -2 इसमें पुट कर लें, -3 पुट करके देखें क्या आके ये इनक्वालिटी सेटिस्फाई होती है या नहीं। फिर उसके बाद बेटे ये आएगा -3/2 का आंसर है -1.5 और इसका आंसर है -0.28। तो बेटे कोई वैल्यू ले लें, इसमें आप लोग ले सकते हैं -1 भी ले सकते हैं इसमें, क्योंकि इसके इंटरवल में -1 भी आता है। तो -1 इधर पुट करके देखेंगे रिजल्ट क्या आता है। तो रिजल्ट बेटे वो इस केस में आएगा ट्रू। तो ये इंटरवल जो है -3/2 और 3 √17/4, ये आपके सोल्यूशन सेट का हिस्सा होगा। उसके बाद ये इंटरवल आ गया आपके पास, ये वाला, ये है -0.28 और इसका आंसर बेटे आता था 1.7। इसके बिटवीन कोई नंबर ले लें, 1 ले लें। तो जब आप 1 पुट करेंगे इसमें, तो 1 पुट करने के बाद ये जो है इस इनइक्वालिटी को बेटे सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो लिहाजा ये जो है ये आपके सोल्यूशन, ये इंटरवल सोल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं होगा, फॉल्स है, ये नहीं होगा। अब इधर आ जाएं, 1.3, 1.7 और 3 के दरम्यान 2 पुट कर लें, ठीक है। 2 पुट करेंगे, 2 पुट करने के बाद आप लोगों ने देखना है कि इसका क्या रिजल्ट आता है। ये रिजल्ट बड़े ट्रू आता है। तो लिहाजा ये जो इंटरवल है 3 + √17/4 और 3, ये भी बेटे सोल्यूशन सेट का क्या होगा, हिस्सा। तो इस इंटरवल के लिए बेटे फॉल्स आएगा, तो लिहाजा ये दोनों आपके सोल्यूशन सेट का हिस्सा होगा। तो ये देखें बेटे हम लोगों ने यहाँ पर इसको लिख लिया। अब याद है यूँ भी रख सकते हैं, नेगेटिव वैल्यू को कंबाइन कर लें और पॉजिटिव वैल्यूज को कंबाइन कर लें। तो ये था बेटे आज आप लोगों का लेक्चर्स। अगर आप लोगों को लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप लोग बेटे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।